जो जहाँ का अपना जम्मू और कश्मीर के हालात हैं, इसके चलते जगह जगह पर एंगेजमेंट्स ऑपरेशनल जो हैं वो जारी हैं। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से, जो सीआरपी टीम को, केओटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में हैं। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक जहां मारे गए हैं, जिसमें जुनैद सहराई भी शामिल है, जो आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कमांडर था। उसके अलावा भी काफ़ी कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। मरने वालों में 5 लोग ऐसे हैं आतंकियों में जो श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और बाकी लोग 11 जो हैं वो बाकी जिलों के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीनगर शहर कितना निशाने पे रहता है बाहर के दहशतगर्दों के, जो बाहर के जिलों में ऑपरेट करते हैं। बार बार उनके ग्रुप बाकी जिलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहां पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहां पर आकर के छुपते हैं और बहुत सारी कार्रवाइयां अंजाम भी देते हैं। आपको याद होगा जहां नौगाम में हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए, एक नाके के ऊपर 14 अगस्त को फायरिंग हुई। उससे पहले बीएसएफ के 2 जवान पांतच में उनके ऊपर अटैक हुआ और वो मारे गए। इसके अलावा पंथा चौक में हमारे नाके के ऊपर फायर हुआ, जिसमें हमारे जाबाज बहादुर जो एसओजी के हमारे बहुत पुराने मेंबर थे, उनकी डेथ हुई, मगर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द उसमें भी मारे गए। ये साल कुल मिलाकर के अभी तक बड़ा कामयाब साल है। अमन व अमान के ख्याल से अगर देखें तो बहुत हद तक 19 के मुकाबले में 20 का साल हर पैरामीटर के ऊपर ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। ऑपरेशंस के हवाले से अगर देखें तो अभी तक 72 ऑपरेशंस इस साल के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 177 दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 12 दहशतगर्द जम्मू के खित्ते में मारे गए और 165 जहां पर मारे गए। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनमें 22 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए फॉरेन टेररिस्ट हैं। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी कार्रवाइयों में डायरेक्ट कितनी ज़्यादा है। ख़ासतौर पे जैश और लश्कर के बीच में जो आतंकी काम करते हैं, दहशतगर्द काम करते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से भेजे हुए उनके अपने दहशतगर्दों की है। मैं ये समझता हूं कि फोर्सेस जिस तरीके से अच्छा काम ग्राउंड के ऊपर कर रही हैं, आने वाले वक्त में ऑपरेशन
के फ्रंट के ऊपर और पीस बिल्डिंग के फ्रंट के ऊपर भी हमें और कामयाबी मिलती रहेगी। फोर्सेस की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलेटरल डैमेज जितना अवॉइड कर सकें, हर हाल में उसको अवॉइड करें। हमारी ये भी कोशिश रहेगी, जैसे आपने पहले देखा है कि हम लोग हर जगह कोशिश करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्द इवन एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान भी सरेंडर करना चाहता, इस तरह की मिसालें हमारे सामने आई हैं, तो हम उसको मौका दें। बहुत सारे मौके ऐसे दिए भी गए। और हमारी ये भी कोशिश है कि अगर कोई नौजवान बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है, उसको वापस लाएं। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसालें हमारे पास पहले से हैं। बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हैं, खासतौर में साउथ कश्मीर में। उनका जिक्र हम ज़्यादातर नहीं करते क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा, उनकी अपनी सेफ्टी का सवाल रहता है, मगर 20 के करीब ऐसी तादाद लोगों की है जो दहशतगर्दी ज्वाइन करने के बाद भी वापस लौट करके अपने परिवार के साथ फिर से मिले हैं। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं नौजवान बच्चों को भी कि वो गलत रास्ता अख्तियार ना करें, क्योंकि आपका गलत रास्ता न सिर्फ आपको खतरे में डालता है बल्कि हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे लोगों को खतरे में डालता है। जहां जहां दहशतगर्द की गोली पहुंचती है, बंदूक पहुंचती है, जहां जहां दहशतगर्द का ग्रेनेड पहुंचता है, वहां जानो माल का नुकसान किसी न किसी सूरत में जरूर होता है। हम लोग इसको तभी अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अमन के रास्ते को अपनाएं और दहशतगर्दी के रास्ते को तर्क करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कोशिश जाया नहीं की जा रही। जहां भी वो हमारे लोगों को वर्गला सकते हैं, हमारे नौजवान बच्चों को गलत रास्ते पे डाल सकते हैं, वो हर तरह की कोशिश करते हैं। नई नई तंजीमें खड़ी करने की कोशिश फिर से हो रही है। अल बदर को फिर से जिंदा करने की बात हो रही है। PAFF जैसी तंजीमें नहीं आ रही हैं। PRF के बाद ये नया एडिशन है और ये तमाम जितनी भी नई तंजीमें उठाने का चर्चा, इनको जिंदा करने का और नई तरह से पैदा करने का सिलसिला है, वो ज़्यादातर कराची में बैठ कर के पाकिस्तान की एजेंसी जो हैं उसको प्लान भी करती हैं और एग्जीक्यूट भी करती हैं। हम सख्त मजम्मत भी करते हैं इस तरह की कार्रवाइयों की और हम समझते हैं कि हमारे बच्चों का जो अपना हक है अपने आप को बिल्ड करने का, अपने कैरियर्स को बिल्ड करने का, अमन और शांति में रहने का, हमारे लोगों का जो हक है, उसके साथ बहुत बड़ी हद तक इंटरफेरेंस जो है पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की तरफ से होती है। मैं फिर से जो हमारी महिला जिसकी जो रात वाले ऑपरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हुई, उस पर खेद व्यक्त करता हूँ। अनफॉर्चुनेट लॉस है और मैं उनके परिवार के साथ भी हमदर्दी जाहिर करता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे ऑफिसर जो CRP की तरफ से जो ऑपरेशन के लीडिंग रोल में थे वो इस वक्त जख्मी हैं, क्रिटिकल हालत में हैं और उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करता हूँ। प्रेस नोट में SP साहब ने बताया कि उनको जब पिक किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उनके पोसेशन से ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड मिलने के बाद उसको फर्दर इंटरोगेट किया तो डिस्क्लोज मेमो पर उसको फर्दर रिकवरी के लिए ले गया फील्ड में, क्योंकि डार्कनेस थी, काफ़ी अंधेरा था वहाँ पर और उस कंडीशन में 3-4 जगह लोकेट कर रहा था। यहाँ पर ग्रेनेड छिपा रखे, यहाँ पर रखें। उस अंधेरा का फायदा उठा के वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं था। उन्होंने फायर हमारे पर नहीं किया, इसलिए हमारे जवानों ने कोई फायर नहीं किया उस पर। फिर भी हमारे लोग उसको खोजते रहे। बाद में टॉर्च लगाए काफिला। कुछ देर के बाद उनको देखा कि जो पत्थर पर गिरा हुआ था, कुछ उसके पैर में इंजरी भी थे उनके पास लगा हुआ था। फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया, फिर यहाँ PCR में लाए गए, उसको फॉर्मेलिटी वीडियोग्राफी किया गया, डॉक्टर का टीम मेडिकल पोस्टमार्टम किए गए, कोविड टेस्ट कराए। उनके बाद उनके फैमिली मेंबर का साथ जाके हम लोग सोनभद्र में उनको लास्ट राइट करवाएं। दूसरी बात है कि जहां आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट एक्सप्रेस किया है चाहे उनके फैमिली मेंबर ने, उसके तहत मैंने SP साहब को बोला कि आप DM को बारामूला को लेटर लिखिए। उन्होंने एक लेटर लिखा है। हम लोग DM से रिक्वेस्ट के आप मिस्टर इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए। शायद आज सुबह ऑर्डर निकल चुका होगा। बिल्कुल। IG साहब, मेरा नाम है सर, मैं गुलस्तान का एडवोकेट से हूँ। 2 क्वेश्चन है आज। तो एक यहाँ का
यहाँ जो महिला मरी है यूजली डेड बॉडीज अब नहीं दी जाती हैं, स्पेशली बच्चे की डेड बॉडी, क्या इनकी डेड बॉडी जो महिला की डेड बॉडी जो परिजन उनके होंगे उनको दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनकी डेड बॉडी बिल्कुल हैंड ओवर। पुलिस का वर्षन कोई थोड़ी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बिकॉज एंड लोगों ने मुझे बताया कि बात पुलिस आपसे पहुंचाई जाएगी। उनका सवाल पहला यही था कि पुलिस लेके गई, वो मारा गया, रात के टाइम पुलिस को कैसे पता चला कि मर गया और उसी टाइम उन्हें इंटरनेट स्टार्ट कर दिया सोपोर में? और बहुत रीजन पहले इट्स नॉट इंटरनेट, क्या वो उसका टाइम मर चुका था या वो सुबह के टाइम डेड बॉडी नहीं होता पता क्या पड़ चुका है? देखिए, हम लोग ज्यादा इसको गहराई में न जाकर के, अगर इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू होने वाला है तो जो सिलसिला इंक्वायरी पे छोड़ दिया जाए। हम लोग इंक्वायरी से पहले इंक्वायरी करने की कोशिश ना करें। जब कह दिया गया है कि इसमें मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी अगर इंस्टीट्यूट होती है, जिस भी तरह की इंक्वायरी इंस्टीट्यूट होती है, जो भी फैक्चुअल पोजीशन है वो बाहर आएगी और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारे कॉन्फिडेंस ले पाए कि कहाँ हमको इंटरनेट करना नहीं करना। जैसे श्रीनगर सिटी में इनकाउंटर हो रहा है, हम लोग नहीं किए क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ हम संभाल लेंगे सिचुएशन। यहाँ काफी सिक्योरिटी फोर्स है, मेरा हर जगह। वहां पर जब जाएंगे, सोपूर जो रिमोट एरिया है जहाँ काफी मिलिटेंट्स का नंबर है, वहाँ एक इनकाउंटर से दूसरा इनकाउंटर होने के, अटैक होने की संभावना रहता है। मैं नहीं चाहता, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इंटरनेट का फायदा उठा के मिलिटेंट फर्दर कहीं अटैक कर दे। तो रूरल डिस्ट्रिक्ट आप देखते होंगे कि जहाँ एक बार फायरिंग शुरू हो गया, कभी कभी ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए हम इंटरनेट शट डाउन करते हैं। अभी छोड़ दीजिए। See, Janath, our effort is to keep the city peaceful, and this is part of our drive to keep the city peaceful. When I said that 7 operations have taken place in the city, I also told you that 5 of the terrorists killed are from Srinagar city, and 11 of them have come from outside and taken shelter in Srinagar city. The fact that every time they come we operate and we have a successful operation shows that yes, we are alive to the situation. We know that they are trying to disturb peace in the Srinagar city, and our deployments on the ground, our agencies on the ground are very live to the situation. They keep a track of any movement from outside towards the city. So therefore, all operations which are taking place are generally at our instance. We are the ones who initiate the operation, but unfortunately there are occasions when they come and strike. As I said, that BSF incident, the Nogam incident, the Panthachok incident, but our responses in the city luckily have been very good. I must also compliment CRPF who is part of our city grid. City grid is basically handled by police and CRPF, and I'm happy that earlier under the command of previous IG, and now Miss Charu is around, and she is fully embedded in the city grid, and she was part of the operation last night also. Everyone, IG, Mr. Vijay, Charu, DIG Man, each one of them was supervising what was happening on ground, and I was keeping a watch from the distance as to how the operation is unfolding. So Jeenath, we assure you that there are efforts that city should be disturbed. City should have some kind of activities from the terrorists, but our effort is to not to allow that kind of space to the terrorists in the city. मैं समझता हूँ कभी कभार ऐसे वाक़ात पेश आते हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, नहीं होने चाहिए। उनके कोई सपोर्ट नहीं करता है, हम भी नहीं सपोर्ट करते हैं, वी फील बैड अबाउट देम। मगर ग्राउंड पे कभी कभी थोड़ा सा ये जो माहौल होता है, हाइपर होता है, जहाँ ऑपरेशन की साइट होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कभी रिएक्शंस भी ओवर रिएक्शन की तरह नज़र आती हैं, और कभी कभी वो ज़रूरी भी होती हैं कि जो लोग एनकाउंटर की साइट से हट करके रहें और वहाँ पर कोई इस तरह का नुकसान जो पॉसिबल है जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा होता तो वो ना हो। तो इसके चलते कई बार ओवर रिएक्शन जरूर हो जाती, जिसका हमें खेद है, मगर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा करने का हदायत है जहाँ करने की इजाज़त दी जाती है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मगर साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग
थोड़ा कॉपरेट भी कर लिया करें, क्योंकि ऑपरेशन की साइड के ऊपर थोड़ी सख्ती रूटीन से थोड़ी सख्ती रूटीन से ज़्यादा होती है। तो वो जो सख्ती वाला माहौल है, नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि हम भी नहीं सुनते, कई बार ऐसा नहीं है कि वही नहीं सुनते, ये कोई सच ये भी है कि हम भी नहीं सुनते। हम भी उस वक्त समझते हैं कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा आगे बढ़ने की वो रखता हूँ। तो उस वक्त ये नहीं होता कि आप हिम्मत रखते नहीं रखते, उस वक्त ये होता है कि जो माहौल है उसके मुताबिक एक्ट करें। कभी कभी हमारे लोग भी कोऑपरेट नहीं करते, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर उनके फैमिली मेंबर को हम डेड बॉडी देते हैं तो हो सकता है कि वह 5,000-6,000 लोग जमा हो जाए, 10,000 हो सकता है। उस कोविड में कितना इन्फेक्शन होता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो जनरल लार्जर पब्लिक सेफ्टी के परस्पेक्टिव में देखेंगे तो देना ठीक नहीं था, इसलिए हम लोगों वहाँ से उनके फैमिली मेंबर को साथ ले गए और गंदरबल में सोनमर्ग में लाश राइड कराए। दूसरी बात है कि जहाँ तक कस्टडी है, कस्टडी में बोलता कि थाना में उनका डेथ नहीं हुआ है। जब उनकी रिकवरी करने फर्दर लाया गया फील्ड में, मेरा मानना है, जो हालांकि तफ्तीश बाद में बताया गया, चाहे मेडिकल साइंस चाहे हमारे पुलिस तफ्तीश में, मेरा मानना है कि वो गिर गया, उनको चोट लगा है और हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, डर से हो या मेडिकल कोई प्रॉब्लम पहले से हो, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। लेकिन हम लोग इस हालत में नहीं थे कि डेड बॉडी देते तो होता है कि 20,000 लोग जमा हो जाता, फिर वो होता है कहीं जुलूस के फॉर्म में जाए, कहीं अटैक करे, फर्दर फायरिंग करना पड़े रोकने के लिए। तो लार्जर इंटरेस्ट में उनको हम लोग नहीं दिए। क्या पुलिस को इतना भी नहीं था वो माफी मांगे फैमिली से, उनकी डेथ को दुकानदार 2 भाई को उठाया गया, एक की लाश भी उनको नहीं दी गई, इतना तो बताया वो दोषी था, वो तो कानून तय करे। नहीं जब उनका पुलिस को डेड बॉडी मिला, जब उसको श्रीनगर लाया गया तो उनके फैमिली को सबसे पहले फोन किया गया। उनके फैमिली मेंबर यहाँ PCR मार भी गए थे। ये कौन बता रहा है कि उनको नहीं बताया, फैमिली को बताया गया, तब तो उनके फैमिली कल यहाँ आ गए थे पूरा। मेरा बार बार मानना है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है एप्रीहेंशन हो कि काफी जुलूस आ सकता है, प्रोसेशन आ सकता है, उस कंडीशन में कोविड के तहत हम लोग का ये हक बनता है कि लार्जेस्ट में पब्लिक के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ सेफ्टी के रखते हुए, कोई डेड बॉडी घर वाले को नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाएगा।